नमस्कार, मैं बीना कुमारी बिहार के जननायक गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ किस्से आपको सुनाती हूँ। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 ईस्वी में बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ। परिवार बेहद गरीब था। पिता नाई का काम करते थे, लेकिन यह बच्चा शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। विलक्षण प्रतिभा का धनी था कर्पूरी। यह बच्चा मैट्रिक का परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। जिस समय यह बच्चा मैट्रिक का परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, उस समय बिहार क्या पूरे भारत में कम ही लोग मैट्रिक का परीक्षा पास कर पाते थे। बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि प्रथम श्रेणी से पास हुआ हूँ। पिता को खुद पर भरोसा नहीं होता है, पर खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं है। पिता के मन में आता है, क्यों ना बेटे को जमींदार के घर ले जाया जाए, शायद उनका हाथ बच्चे के सर पे पड़े तो बच्चा और अच्छा करेगा। यह सोचकर पिता पुत्र का हाथ पकड़ते हैं और जमींदार के घर जाते हैं। जमींदार घर के आंगन में खटिया पर सो रहा होता है। पिता बताते हैं कि मेरा बेटा प्रथम श्रेणी से मैट्रिक का परीक्षा पास किया है। जमींदार की आंखें खुली रह जाती है। फिर वह बोलता है, अच्छा ठीक है, प्रथम श्रेणी से ठीक है, आओ गोर दबाओ। बच्चा तभी समझ जाता है इन सामंतों की क्या राय है। लेकिन इसके ठीक 3 दशक के बाद यह बच्चा बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होता है। लेकिन सामंतों की राय आज भी न बदली गई। पिता का फिर अपमान होता है। जिला प्रशासन को पता चलता है, पूरा हड़कंप मच जाता है। डीएम खुद कार्रवाई करने पहुंच गए। बात कर्पूरी ठाकुर तक पहुंची। उन्होंने डीएम को कार्रवाई करने से मना किया और कहा, हम वंचित और शोषितों का हर रोज जुल्म होता है। मुख्यमंत्री के बाप के अपमान पर आप कार्रवाई कर रहे हो, पर सच्चा लोकतंत्र तब आएगा जब किसी कमजोर का अपमान नहीं होगा। कर्पूरी अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लेना चाहता है, पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी शोषित और वंचितों को अपमान न हो। डीएम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इतना विशाल हृदय और सहनशीलता चाहिए कर्पूरी ठाकुर बनने के लिए। आज के युग राजनीति के इस चकाचौंध में, सत्ता के पूंजीकरण के दौर में कौन भरोसा करेगा कि कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार के लोग अपने जाति पेशा को नहीं छोड़ा। और इस बात पर कर्पूरी ठाकुर गर्व महसूस करते थे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो अपने गांव में आ गए थे। शादी का सीजन था। किसी जजमान के यहाँ से शादी थी। इसमें रस्म निभाने के लिए बुलावा आया। घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था। यह देख बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने खुद एक हाथ में घड़ा और उसमें पानी भरकर दूसरे हाथ में आम का पल्लव लेकर शादी में नाई की भूमिका निभाने लगे। लोगों के लिए यह अचंभे से कम न थी। यह वाकया किसी और ने नहीं बल्कि कर्पूरी जी के निजी सचिव रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने साझा किया। उस सादगी का नाम कर्पूरी ठाकुर था। इस सादगी के सामने भारत रत्न क्या, नोबेल पुरस्कार भी फीका पड़ जाए। इतिहास कर्पूरी जी की सादगी, विनम्रता और ईमानदारी के किस्सों से भरा पड़ा है। बस देश को कर्पूरी ठाकुर को पहचानने में 100 साल लग गया। आज के दौर में जहां नेता अफसरों के घरों पर दर्जनों सरकारी गाड़ियां उनके निजी इस्तेमाल के लिए होती हैं, वहीं एक कर्पूरी थे जो अपनी बेटी के शादी के लिए लड़का देखने के लिए रांची भाड़ा पर गाड़ी लेकर गए थे। वो भी तब जब कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। यह ईमानदारी की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। यह कर्पूरी ही थे जिनको प्रधानमंत्री चरण सिंह ने जब घर बनवाने के लिए 50,000 रुपया इकट्ठा करके दिया तो उसका अपने गांव में विद्यालय बनवा दिया। चंद्रशेखर जी ने जब चंदा इकट्ठा करके धोती कुर्ता बनवाने के लिए पैसे दिए तो उसको मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया ताकि गरीब जनता का तन ढक सके। इस ईमानदारी और सच्चाई की यह मिसाल भारतीय राजनीति में कोई दूसरा नहीं है। पूरे जीवन में ना तो एक घर बना सके, ना कोई गाड़ी खरीद सके, बस
कुछ खरीद सके तो जनता का प्यार और असीम श्रद्धा। इतिहास कर्पूरी ठाकुर के साथ जो अन्याय और जुल्म किया, वंचितों पर जो जुल्म हुआ, भारत रत्न देकर उस पर मरहम नहीं लगाया जा सकता। आज भी न जाने कितने कर्पूरी सामाजिक विषमता का शिकार हो रहे हैं, जिनके लिए जरूरत है कर्पूरी के आदर्शों और मूल्यों को लागू किया जाना। जय कर्पूरी, जय समाजवाद।